दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनीशकांत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बैंक एफडी और आरडी की ब्याज दरों में लगातार कटौती कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे विकल्प में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास केवल 14,868 रुपये में दवा कंपनी कोरोना रेमेडीज में हिस्सा खरीदकर कमाने या कमाई बढ़ाने का मौका है। पूरी खबर हम विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल 8 दिसंबर को कोरोना रेमेडीज का आईपीओ निवेश के लिए खुल गया है। जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। पहले उसके बारे में विस्तार से जानिए जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो आगे हम आपको कोरोना रेमेडीज और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की दवा निर्माता कंपनी है कोरोना रेमेडीज। यह महिलाओं के स्वास्थ्य, कार्डियो डायबिटीज, दर्द प्रबंधन, यूरोलॉजी और मल्टी स्पेशलिटी थेरेपी जैसी श्रेणियों में दवाओं का निर्माण और मार्केटिंग करती है। इसके पास 71 ब्रांड्स का मजबूत पोर्टफोलियो है। कंपनी का नेटवर्क 22 राज्यों में फैला हुआ है। कंपनी के साथ 2,671 से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं जो इसे देश भर में मजबूत बाजार उपस्थिति दिलाते हैं। कंपनी 2004 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 8 दिसंबर को निवेश के लिए खुल चुका है और 10 दिसंबर को बंद होगा, यानी 10 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 1,008 रुपया से लेकर के 1,062 रुपया प्रति शेयर है। 14 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 14 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,868 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 182 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,93,284 रुपये निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक कोरोना रेमेडीज के आईपीओ में। कंपनी इस आईपीओ से करीब 655 करोड़ रुपए जुटाएगी। पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, मतलब इस आईपीओ से मिलने वाला पूरा पैसा कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है। इसका भी डेट तय होता है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय निवेशकों को इन महत्वपूर्ण तारीखों पर जरूर नजर रखना चाहिए। तो आगे हम कोरोना रेमेडीज के आईपीओ से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताएंगे। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 11 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 12 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 12 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 15 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है बिग शेयर सर्विसेज। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं।
डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। दोस्तों, अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी भी आईपीओ का शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय आपको कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो उन फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप कोरोना रेमेडीज के आईपीओ में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।